गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? प्रभु देवा परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹10 lakh on 1st July 2011। प्रभु देवा ने बेटा एक मशीन 1 जुलाई 2011 को 10 लाख में परचेज की। इट फर्दर परचेज ए मशीन 4 lakh on 1st October 2012। on 1st July 2013, 1/5 of the machinery purchased on 1st July 2011 was sold at 80% of the book value. Prepare machinery account for the year 2011-12 to 2014-15, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15। 4 साल का बेटा आपने मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। When depreciation was charged at 10% on fixed installment method, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, प्रभु देवा परचेज ए मशीन फॉर ₹10 lakh on 1st July 2011। 1st जुलाई 2011 को बेटा हमने मशीन परचेज की टू बैंक अकाउंट 10 lakh। ठीक है बेटा, और हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2012 को बाय डेप्रिसिएशन। बोलो बेटा, मशीन कब परचेज की? 1 जुलाई 2011 को, और ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2012 को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ की डेप्रिसिएशन बेटा हम लगाएंगे 10 लाख पे। ठीक है बेटा, 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख का 9/12 अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा बेटा जी 75,000। हमने फर्स्ट मशीन कब परचेज की? 1 जुलाई 2011 को, और ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2012 को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फर्स्ट ईयर में हम बेटा 9 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 9 मंथ की डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? 10 लाख का 10% 1 लाख। 1 लाख का अगर 9/12 करें तो बेटा हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 75,000। तो फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग कैसे करेंगे? 10 लाख में से 75,000 माइनस कर दो, हमारा आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 9,25,000। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का बेटा ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 2012। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस लिखेंगे? 9,25,000। अब बेटा सेकेंड ईयर में हमने क्या किया? देखो बेटा, सेकेंड ईयर में हमने क्या किया? इट परचेज फर्दर मशीन फॉर ₹4 lakh ऑन 1 अक्टूबर 2012। 1 अक्टूबर 2012 को हमने बेटा एक और मशीन परचेज की 4 लाख की, और ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2013 को। सेकेंड ईयर की ओपनिंग कब हो रही है? बिगिनिंग कहाँ से हो रही है? 1 अप्रैल 2012 को। एंडिंग कब हो रही है? 31 मार्च 2013 को। इन दोनों के बीच में 1 अक्टूबर को हमने एक और मशीन परचेज की टू बैंक अकाउंट 4 लाख। अब बेटा डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड देखो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो फर्स्ट मशीन है वो हमने कब परचेज की थी?
बोलो बेटा 1 जुलाई 2011 को जिस साल हम मशीन परचेज करते हैं उस साल बेटा मंथ काउंट किए जाएंगे। पहले साल तो हमने मंथ काउंट कर लिए थे 9। अब सेकेंड ईयर में हमने इसको बेचा तो नहीं है, तो नेचुरली सेकेंड ईयर में हमने इस मशीन को फुल ईयर यूज़ किया है, पूरा साल यूज़ किया है। इसलिए बेटा इस मशीन पे हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। और सेकंड मशीन हमने कब परचेज की? 1 अक्टूबर 2012 को 4 लाख की। ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2013 को। मशीन कब परचेज की? 1 अक्टूबर 2012 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सेकंड मशीन पे बेटा हम मशीन डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 मंथ की। पहली मशीन पे फुल ईयर की लगाएंगे, 10 लाख का 10% आ गया 1 लाख। 4 लाख पे लगाएंगे 6 मंथ की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4 लाख का 10% 40,000 6 मंथ के लगाएंगे इंटू 6/12, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई बेटा जी 20,000। 4 लाख का 10% 40,000 आ गई फुल ईयर की। 4 लाख इंटू 10% 40,000 आ गई फुल ईयर की। और सेकेंड ईयर में हमने जो मशीन परचेज की है वो हमने परचेज की है 1 अक्टूबर को। ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। मशीन कब परचेज की? 1 अक्टूबर 2012 को। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 13 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेटा इस पे 6 मंथ के लगाएंगे। 4 लाख का 10% इंटू 6/12, ये हमारी आ गई बेटा जी 20,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई सेकेंड ईयर की? 1,20,000। अब बेटा इसका टोटल लगाएंगे सेकेंड ईयर का। देखो बेटा 9,25,000 में 4 लाख ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल बन जाएगा 13,25,000। 13,25,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 12,05,000। 12,05,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यही हमारा थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। 1 अप्रैल 2013 को हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 12,05,000। अब थर्ड ईयर में हमने बेटा क्या किया? ऑन 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 थर्ड ईयर बेटा हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2013 को। और 1 जुलाई 2013 1/5 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2011 was sold at 80% of the book value। जो मशीन हमने 1 जुलाई 2011 को परचेज की थी, यानी फर्स्ट मशीन जो हमने 1 जुलाई 2011 को परचेज की थी उसका 1/5 पार्ट हमने बेच दिया। कब बेचा? 1 जुलाई 2013 को। कितने में बेचा? 80% ऑफ द बुक वैल्यू। 1 जुलाई 2013 को जो उसकी बुक वैल्यू आएगी उसके 80% पे बेच दिया। ठीक है बेटा, शाबाश। थर्ड ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2013 को। और मशीन कब बेची? 1 जुलाई 2013 को। तो इसका मतलब थर्ड ईयर में वो मशीन हमारे पास अप्रैल, मई, जून 3 महीने हमने उस मशीन को यूज़ किया, 3 मंथ यूज़ किया। थर्ड ईयर में हमने उस मशीन को सिर्फ 3 मंथ यूज़ किया। तो बेटा देखो उसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा, ये है बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने बेटा। देखो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे। कौन सी मशीन बेची? फर्स्ट मशीन बेटा। फर्स्ट मशीन परचेज कब की थी? 1 जुलाई 2011। जो मशीन हमने बेची है पहले उसकी डेट ऑफ परचेज देखेंगे। उसकी जो डेट ऑफ परचेज है वो वर्किंग नोट में एज इट इज लिख देंगे। कौन सी मशीन बेची? पहली। वेरी गुड। खरीदी कब थी? 1 जुलाई 11 को।
या डेट भी 1 जुलाई 11 आएगी। और कितना पार्ट बेचा उसका 1/5, तो हम क्या करेंगे 10 लाख का 1/5, 2 लाख आ गया, 10 लाख का 1/5। मशीन फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी थी 10 लाख, सारी मशीन नहीं बेची, कितना पार्ट बेचा है 1/5, तो पहले बेटा इसका 1/5 कर देंगे, वो हमारा 2 लाख आ जाएगा। 1/5 पार्ट जिसकी वैल्यू कितनी है 10 लाख का 1/5 कितना हो गया 2 लाख, उसको हमने बेच दिया। कब बेचा 1 जुलाई 2013 को, खरीदी कब थी 1 जुलाई 11 को, तो हमारा पहला साल कब खत्म होगा 31 मार्च 2012 को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहले साल हमने इस मशीन को कितने मंथ यूज किया 9 मंथ। 2 लाख का 10% 9/12, 2 लाख का 10% 9/12, डेप्रिसिएशन आ गई बेटा 15,000। तो बेटा हमारी मशीन की वैल्यू कितनी रह गई 1,85,000। 2 लाख माइनस 15,000, 1,85,000 के आगे डेट कौन सी डालेंगे सेकंड ईयर के बिगनिंग की। सेकंड ईयर के बिगनिंग की डेट क्या है, सेकंड ईयर के बिगनिंग की डेट क्या है 1 अप्रैल 2012, ये वाली डेट बेटा डाल देंगे। हमने इसको बेचा कब थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में तो इसको पूरा साल यूज किया है, तो फिर इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2 लाख का 10% 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। थर्ड ईयर में बेटा इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 1,65,000 आ जाएगा। वेरी गुड। थर्ड ईयर की बिगिनिंग कहाँ पे हो रही है 1 अप्रैल 13 को, और बेचे हमने मशीन थर्ड ईयर में बेची कब 1 जुलाई 13 को, तो इसका मतलब थर्ड ईयर में अप्रैल के महीने में हमने इस मशीन को फुल यूज किया, मई में भी फुल यूज किया, 30 जून तक भी हमने इस मशीन को फुल यूज किया। तो यहाँ लगा देंगे 3 मंथ की डेप्रिसिएशन। लगाएंगे किस पर ओरिजिनल वैल्यू पर। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% इंटू 3/12, 3 मंथ की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 5,000। 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 इंटू 3/12 5,000, तो बैलेंस कितना आ गया बेटा 1,60,000। तो हमने बुक में क्या लिखा है ऑन 1 जुलाई 2013 1/5 of the machinery purchased on 1 July 2011 was sold at 80% of the book value। बुक वैल्यू का मतलब 1 जुलाई 2013 तक हमारी मशीन की वैल्यू कितनी रह गई 1,60,000। थर्ड ईयर में इसको कितने महीने यूज किया 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई हमने इसके थर्ड ईयर में, अप्रैल, मई, जून। 3 मंथ की डेप्रिसिएशन कैसे निकाली 2 लाख का 10% इंटू 3/12 5,000, 1,65,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे। 1 जुलाई 2013 को इस मशीन की बेटा बुक वैल्यू कितनी आ गई, कितनी रह गई 1,60,000 रह गई। तो इसका 80%, 1,60,000 का 80% बुक वैल्यू के 80% पे बेच दिया। 1,60,000 का 80% कितना होता है 1,28,000। इसका मतलब 160 की मशीन हमने 1,28,000 में बेच दी। 1,28,000 कहाँ से आया 1 जुलाई 2013 को जो भी बैलेंस माइनस करने के बाद हमारे पास रह जाएगा 1,60,000 का 80% हो गया 1,28,000। 160 की मशीन हमने 128 में बेच दी, 32,000 हमें क्या हो गया बेटा लॉस हो गया। लॉस को कहाँ लिखेंगे ये देखो बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 32,000। थर्ड ईयर की बिगिनिंग कहाँ से हो रही है 1 अप्रैल 2013 से, और मशीन को बेचा कब है 1 जुलाई 2013 को। इसका मतलब ये 3 मंथ की जो डेप्रिसिएशन है ये भी हमारे थर्ड ईयर के अकाउंट में एंटर करेगी। तो इस 5,000 को भी बेटा यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे 1 जुलाई 2013 को बाय डेप्रिसिएशन 5,000
और क्या लिखेंगे, बाय बैंक ब्रैकेट में से 1,28,000। अब बेटा हमारा ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2014 को। साल के एंड में भी डेप्रीसिएशन लगेगी, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब देखो बेटा डेप्रीसिएशन कैसे लगेगी। फर्स्ट मशीन हमारी कितने की है, 10 लाख की। इसका 1/5 पार्ट तो हमने बेच दिया। 10 लाख का 1/5 कितना होता है, 2 लाख। 2 लाख की मशीन तो हमने बेच दी। अब 10 में से 2 लाख की मशीन हमने बेच दी, हमारे पास मशीन कितनी बची, फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी हमारे पास बच गई, 8 लाख। 8 लाख पे लगाएंगे 10%, 80,000। और सेकंड मशीन हमने कब परचेज की थी, 1 अक्टूबर 2012 को। सेकंड ईयर में हमने इस मशीन पे मंथ काउंट किए थे, कितने, 6 मंथ। थर्ड ईयर में इसको बेचा नहीं गया है, इसको नहीं बेचा है थर्ड ईयर में, तो इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। 4 लाख का 10% 40,000। टोटल हो गया बेटा 80 + 40 = 120। ये पॉइंट एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड क्या है, फर्स्ट मशीन कितने की थी बेटा, 10 लाख की। उसका 1/5 पार्ट कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख की मशीन हमने बेच दी, हमारे पास कितनी बची, 8 लाख की। 8 लाख पे लगाएंगे 10%, 80,000। सेकंड मशीन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि इसको थर्ड ईयर में बेचा नहीं गया है, इसको सेकंड ईयर में खरीदा गया था। सेकंड ईयर में हमने इस मशीन पे बेटा 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाई थी। थर्ड ईयर में इसको बेचा नहीं गया है, इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। 4 लाख का 10% 40,000 और 8 लाख का 10% 80,000। 8 लाख कहाँ से आया, फर्स्ट मशीन 10 लाख की थी, 1/5 कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख 1/5 पार्ट हमने बेच दिया 2 लाख का, हमारे पास कितना बचा, 8 लाख। 8 लाख का 10% 80,000। सेकंड मशीन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, 4 लाख का 10% 40,000। तो बेटा हमारी टोटल डेप्रिसिएशन साल के एंड में आ गई 1,20,000। तो बेटा थर्ड ईयर का टोटल कितना आएगा, 12,05,000। इसमें से क्रेडिट साइड वाली जितनी भी आइटम्स हैं, चाहे वो सेल है 1,28,000, डेप्रिसिएशन 5,000, लॉस 32,000, बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000 माइनस कर देंगे, हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 9,20,000। और यही बैलेंस हमारा ओपनिंग आ जाएगा 1 अप्रैल 14 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,20,000। अब फोर्थ ईयर हमारा क्या है, कब खत्म होगा, 31 मार्च 2015 को बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हमने कोई न्यू मशीन फोर्थ ईयर में परचेज नहीं की है, कोई भी मशीन ओल्ड मशीन बेची नहीं है, तो एज इट इज डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फर्स्ट मशीन कितने की थी, फिर सुनो, 10 लाख, उसका 1/5 कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख की मशीन हमने बेच दी, हमारे पास कितनी बची, 8 लाख। 8 लाख का 10% फिर वही 80,000 आ जाएगा। सेकंड मशीन पे भी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 4 लाख का 10% 40,000 और टोटल हो गई 1,20,000। फोर्थ ईयर का बैलेंस कितना आएगा, 920 माइनस 120 बाय बैलेंस CD 8 लाख। लो जी बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज बेटा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बेटा, यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।